परमात्मा देवता शुक्रोवर्णा शरीर शुद्ध्यर्थे सर्वकर्मारंभे विनियोगः। अपने इष्ट देव का प्रार्थना करेंगे। ओम भो ओम भुवा ओम स्वा ओम महा हर ओम हर जना ओम महादेव, फला ओम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तजनों, आज पार्थिव शिवलिंग पूजा की तैयारी आपकी चल रही होगी। शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं आप पूरा विश्व इस शिव पूजा में शामिल होगा। परंतु ध्यान रहे, इन चीज़ों को आपको जरूर से नई चीज़ों को ऐड करना है, इन चीज़ों को भूलना नहीं है। अभी अभी मुझे ध्यान आया तो मैंने सोचा यह आपको जानकारी दूं। शाम को आप पार्थिव शिवलिंग पूजा में बैठेंगे तो अपने अंदर के अंग वस्त्रों को छोड़कर बहुत साफ सुथरे वस्त्र, धुले हुए, भले ही पुराने हो, आपको शाम को संभव हो तो अपने शरीर को आप धो लीजिएगा। पूरे शरीर को नहा धो सके तो बहुत बढ़िया है, नहा नहीं सकते तो साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। दिन भर टॉयलेट बाथरूम आप गए हैं और उन्हीं से सीधे शिव पूजा कर रहे हैं तो यह दूषित माना जाता है। यह एक साक्षात शिव पूजा है जो प्रदोष काल में आज शाम को 6 बजे से लेकर करीब करीब आपको बैठना होगा। 6:30 बजे, 6:45 से 7 बजे से यह पूजा शुरू होगी। 8:30 बजे तक भी चल सकती है, जैसा जैसा समय होगा, परंतु 7 बजे ठीक शुरू हो जाएगी। तो तैयारी कर लीजिए, शाम को कुल्ला कर लीजिए, हाथ पैर धो लीजिए और जो है लाल, पीले या हरे रंग के कपड़े पहन लीजिए। महिला पुरुष सभी अपने अंदरूनी जो वस्त्र होते हैं जिनसे आप टॉयलेट बाथरूम गए हैं, जो सत्य है, शास्त्रों में लिखा गया है, शुद्धता का ध्यान आपको जरूर रखना है, वही चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो शुद्धता का ध्यान रखते हुए महिला पुरुष साफ सुथरे धोती, कुर्ता, पैजामा, जो सलवार सूट वगैरह जो भी है वह धुला हुआ होना चाहिए। एक महापूजा आपके घर पर होने जा रही है। घर के दरवाजे पर शाम को दीपक लगा लेना है आपको। उसके बाद आसन में बैठना है। पूजा आप टीवी को देखकर करें या लैपटॉप को देखकर, किसी को भी देख करें, या श्रवण भी कर रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे हैं तो भी आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपना मुख शिव पूजा में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना है, दक्षिण दिशा ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूजा सामग्री आपको सबको पता होगी, कुछ इसमें फेरबदल करना है। सबसे पहले ध्यान से सुने, आज शिव पूजन हो रहा है मिट्टी का शिवलिंग, परंतु माता पार्वती को भूलना नहीं है। थोड़ा सा ही सही, सावन का पवित्र महीना है, चूड़ी वगैरह का प्रबंध आप कर लीजिए। तो सुहाग की सामग्री थोड़ा जरूर से आप माता पार्वती को समर्पित कीजिए। बाद में सुहाग सामग्री आप अपने ले सकते हैं उसको, और थोड़ा सा दान में दे सकते हैं। यही जो है आपको करना चाहिए। इसी को उपाय नियम के तहत आप श्रेष्ठ रूप में करते हैं तो उत्तम होता है। नारियल चढ़ाने से सौभाग्य बढ़ता है। पिछले साल गुरुजी ने नारियल जो है चढ़ाया था और हम सभी रह गए थे, बाद में ध्यान आया था, तो नारियल भी आप जरूर रख सकते हैं। नहीं होने की स्थिति में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको घर पर जो गुरुजी ने 5 फल बताए हैं, मिठाई बताई है, तो खीर बना सकते हैं। घर पर ही मिश्री है तो उसका भी भोग लगाया जा सकता है। बाजार में मिलावट है, घर पर ही थोड़ा सा मिठाई, आप कोई भी हलवा भी बना सकते हैं, परंतु आप मीठा कुछ भी जरूर बनाएं। इसके साथ ही 5 फल गुरुजी ने बताए हैं तो वह 5 फल आपको जरूर रख लेने हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फल कोई से भी लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यह हमारे ही काम आते हैं। और महादेव की पूजा में सामग्री में 2 गोलबत्ती के दीपक जरूर रख लेने हैं। एक पूजा के प्रथम में जलाया जाएगा और एक जो है पूजा के अंत में जब आरती करेंगे तो कपूर के साथ हम सभी जला लेंगे। आपने दिन में ही मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना लिया होगा, बहुत बढ़िया है। इसी से आपको शिव पूजा करनी है। इसके साथ गौरी मैया और गणेश जी को आप सुपारी का बना सकते हैं, या मूर्ति प्रतिमा है तो साथ में रखें। नहीं तो आप सभी को इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप अपने साथ मिट्टी के छोटे से गौरी गणेश भी बना सकते हैं। नहीं बना पाए हैं तो मूर्ति रख लीजिए। सीधे धरातल पर ना रखें, कोई पाटे पर सभी चीज़ों को रखें तभी ज़्यादा अच्छा रहता है। अब पंचामृत अभिषेक के लिए दूध, दही, घी, शक्कर, शहद या तो अलग अलग कटोरियों में रख लीजिए इन चारों चीज़ों को, 5 चीज़ों को, नहीं तो एक ही बर्तन में रख लीजिए। और जल का लोटा कम नहीं हो, 1 लोटा जल तो अभिषेक के लिए चाहिए, थोड़ा सा अलग से भी चाहिए ताकि हम आचमन कर पाएँ और आवश्यक रूप से अन्य काम में भी आए। तो पूजा के बीच में से बोलिएगा नहीं, बैठ के तसल्ली से बात कीजिएगा अच्छी तरह से। सामग्री कम होने से बढ़िया है, अच्छी तरह से आप रख लीजिए, ठीक है। और आज व्रत कब खोलना है, विसर्जन की विधि इससे पहले चैनल पर आ चुकी है, आप जरूर देखिएगा। इसके साथ ही आपको अन्य सामग्री भी रखनी है, उसे भी नोट कर लीजिएगा। जैसे कि इत्र, जैसे अभिषेक होगा उसके बाद आप जो है वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे, इत्र भी समर्पित करेंगे, गंगा जल भी समर्पित करेंगे जब अभिषेक करेंगे। 3 गोल सुपारी जब संकल्प लेंगे उसमें गोल सुपारी 1 रखी जाती है, 1 महादेव और गणेश जी के निमित्त रखी जाती है। रोली और पीला चंदन रखा जाता है, चावल रखा जाता
जाता है, मौली रखी जाती है, 2 कपूर जो है रखे जाते हैं, देसी घी रखे जाते हैं 2, और साथ के साथ 2 जनेऊ रखे जाते हैं। मिला लीजिए अपने पूजा सामग्री में, देख लीजिए। लौंग आपको रखना होगा, इलायची आपको रखनी होगी, पान का पत्ता रखना है। कोई चीज़ नहीं मिलती है कोई बात नहीं, उसके स्थान पर चावल का प्रयोग करें। हल्दी आपको रखनी होगी, या माता गौरी को समर्पित की जाती है। अबीर गुलाल आपको रखना है, मेहंदी आपको जरूर रखनी है। काली मिट्टी या कोई से भी शिवलिंग आपसे जो बन पाए वो बना लीजिए। देखो इसमें एक नियम होता है, काली मिट्टी का ब्राह्मण के लिए और शूद्र वैश्य इनके लिए अलग अलग कहा गया है, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता है। देखिए शहरों में रहते हैं, नहीं मिल पाती है, तो किसी भी पवित्र पेड़ की मिट्टी या किसी भी पवित्र नदी या अपने घर के गमले की मिट्टी का आप पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। 5 फल मैंने बता दिए, मिठाई धूप बत्ती आपको बता ही दी है। गेहूं के 21 दाने आप रख लीजिए, 5 कमलगट्टे, चावल के 108 दाने, और ज़्यादा थोड़ा रख लीजिए साबुत, जो कि आपको संकल्प लेने में और अन्य चीज़ों में काम आएंगे। काली मिर्च के दाने 21, काली तिल आपको रखनी है 1 चुटकी, 1 धतूरा आपको रखना है, 7 बेलपत्र रखने हैं, और आपको शमी का पत्ता भी रखना है। ठीक है, 7 की संख्या हो, शमी पत्ता नहीं है तो चावल रख लीजिए। पुष्प और 7 लाल फूल आप रख लीजिए। सफ़ेद फूल इस बार गुरुजी भूल गए हैं शायद, पिछले साल तो 7 उन्होंने सफ़ेद फूल भी बताए थे, तो वह भी आप अपने साथ रख लीजिए। तो इस तरह से यह शिव पूजा की आपको सामग्री तैयार करनी है और सुंदर भाव सच्चे मन से इस पूजा को आपको प्रारंभ करना शुरू करना है। तो यह कथा 7 बजे से शुरू होगी, तो आपको 6:45 बजे 6:30 बजे तक अपनी जो है कंप्लीट जो कार्य हैं वह निवृत्त कर लीजिए। सो शाम को बहुत जल्दीबाजी रह जाती है, परेशानियां हो जाती हैं, कैसे करें किस तरह से करें, तो आपको कुछ तैयारियां जल्दी से कर लेनी है, टाइम से कर लीजिए। और अपने परिवार के साथ, पति बच्चे, पति नहीं आ पा रहे हैं, दूर है, ऑफिस का कहीं काम है, फंस गए हैं, कोई बात नहीं, आप अपने पति के नाम की यह पूजा कर लीजिए। अब यह संकल्प कैसे लिया जाता है, जैसे कई बार जल्दीबाजी रहती है, तो आप सभी को क्या करना है, अपने दाहिने हाथ में एक सुपारी लेनी है। मैं हर साल करती हूँ, हर साल आपके समक्ष वह वीडियो होता है, उसी को चैनल पर लगाती हूँ, तो वही आपको बता रही हूँ। आप सभी को जो है अपने दाहिने हाथ में चावल लेना होता है सबसे पहले, और जो है सबसे पहले आप सभी को अभिषेक कराना होता है गुरुजी अनुसार। तो सबसे पहले जो अभिषेक की विधि होती है उसमें आप पंचामृत, पहले जल चढ़ाएं, फिर पंचामृत, फिर जल चढ़ाएं, अंत में सभी चीज़ें चढ़ाने के बाद जल जरूर चढ़ाया जाता है। उसके बाद अपने माथे पर तिलक लगाया जाता है। मस्तक पर खाली जो है पूजा नहीं होती, महिला पुरुष सभी चंदन, रोली इत्यादि धारण करें, और अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जो है चावल, पुष्प, और हमारे पास जो भी जो अक्षत होता है, 1 रुपये का सिक्का, सुपारी, 4-5 चीज़ें यह रखी जाती है। अपना नाम गोत्र बोलकर प्रार्थना की जाती है कि हे महादेव, आज मैं यह पूजन करने जा रही हूँ शिवरात्रि का, इसे संपन्न करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए सामग्री को शिव चरणों में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद विधि विधान से महादेव का पूजन किया जाता है, और संकल्प लेने से पहले अभिषेक हो जाता है, उसके बाद दीपक जोड़ा जाता है, फिर संकल्प लिया जाता है। दीपक हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है। दीपक में रोली चंदन मोली लगाया जाता है। भगवान जी को वस्त्र रूपी कलावा, भस्म, सारी चीज़ें एक एक करके नमः शिवाय ओम महामंत्र के साथ समर्पित किया जाता है, भोग लगाया जाता है, और जो जो वस्तु है सभी एक जो है महादेव के निमित्त समर्पित कर दी जाती है। इस तरह से आपको कार्य करना है। और गुरुजी ने एक उपाय बताया है जो कि इस पूजा के बाद किया जाता है। गुरुजी कहते हैं जो यह शिव पूजा है, इसमें से बची हुई बेलपत्र आपको प्राप्त कर लेनी है और अपनी तिजोरी में इसे छुपा कर रख लेना है। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है, दुख दारिद्रता का अंत, हर स्वरूप में अंत होता है और कामना सिद्ध हो जाती है। घर में इस जल का जो शिवलिंग आपने पार्थिव रूप में पूजन किया है उसमें थोड़ा जल प्राप्त कर कर अपने मस्तक पर छिड़काव करें, और पूरे घर में भी इसका निश्चित रूप से छिड़काव करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। तो यह 2 कार्य करें। पार्थिव शिवलिंग पिछले साल की जो बेलपत्र रखी है उसे आप आज विसर्जित कर कर अपने घर पर आज की जो पूजा का है बेलपत्र उसे रखिएगा, अन्न धन के भंडार भरेंगे। हर हर महादेव।